पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपया बैंक के अंदर फिक्स किया हुआ था कि भाई हम बैठे बिठाए करोड़ों रुपए की जगह हमें लाखों रुपया बैठे बिठाए टांग के ऊपर टांग रख के हम जो है 22% पहले सूद देते रहे, फिर उसके बाद 17.5% आ गया, फिर उसके बाद कम करते 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 15% पे आ गया। तो लोगों ने कहा जी हम बैठे बिठाए सूद जो है वो लेते रहेंगे, अपना कुछ करना भी नहीं हमें पड़ेगा, सुकून की जिंदगी गुजारेंगे, ना कोई ऐसे मामलात होंगे, बस पैसे आते रहेंगे। एक बैंक का निज़ाम है, 1 अरब से ज़्यादा अगर किसी की अमाउंट बैंक के अंदर है तो उसके ऊपर 6% का कटौती होगी, और उसी के साथ साथ अगर किसी का 5 अरब से जायद है तो 5% की जो है वो कटौती की जाएगी। ऐसा समझ लें फी चार्ज होगा या कुछ भी समझ लें, बहुत सारे बैंकों ने इसको इंप्लीमेंट भी कर लिया है। अब इसके हम बात करेंगे, एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा, एक पॉजिटिव। नेगेटिव क्या इंपैक्ट होगा कि बहुत सारा ऐसा पाकिस्तान के अंदर जो पैसा है वो बाहर जाने के खदशात हैं कि बाहर निकल जाएगा। पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव ये होगा कि रियल एस्टेट अगर इंडस्ट्री में सारा पैसा आता है, ऑब्वियसली हम बात करें रियल एस्टेट इंडस्ट्री आगे जाएगी, अच्छा फीडबैक आएगा, 2025 रियल एस्टेट का साल होगा अगर तो वो पैसा सारा निकलता है। और जो कि सुनने में यह आ रहा है कि शरह सूद मजीद और कम हो जाएगी, 8-9% पर आ जाएगी, तो इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर पड़ेगा। अब ये शरह सूद अगर 8-9% पर आ जाती है और ये जो बैंकिंग की तरफ से जो आ रहा है कि हम 5% या 6% काटेंगे, तो ऑब्वियसली लोग उसके अंदर अब पैसे नहीं रखेंगे। अब लोगों को पता है कि हमारी बड़ी अमाउंट में से काफ़ी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी, तो ये दोनों चीज़ों की तरफ इंपैक्ट जाएगा। ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। और पीछे न्यूज़ भी आ रही थी कि 5,000 वाले जो नोट हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है, बेशक वो अफगानिस्तान के रास्ते से हो रही है या किसी और जगह से भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो वो भी बैन करने की बातचीत चल रही है। अगर वो बैन होते हैं तो इससे भी पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। और उसके साथ साथ जो आपके सेविंग अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर फीसिस अब बहुत लगने वाली हैं, और ऑब्वियसली शरह सूद भी कम हो गया है, फीसिस भी लग रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पैसा निकलेगा और ये पैसा निकल के मार्केट में आएगा। और उन तमाम लोगों के लिए जो इस टाइम होल्डिंग करके बैठे हुए यार हम रियल इस्टेट लेंगे, कोई प्रॉपर्टी लेंगे, कोई अपार्टमेंट लेंगे, तो ये भी आपका टाइम है कि बाय कर लें, क्योंकि मार्केट बहुत लो लेवल पे आ चुकी है। तो अभी ये टाइम है, इस टाइम पे परचेज कर लें, फिर ना कहना कि भाईजान दसिया नहीं से सानू। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।